तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज का सेशन में। तो आज हमारा जो है टेस्ट नंबर 17 है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग प्रवक्ता यानी कि यूके पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या की भी डीएसएसबी पीजीटी टीजीटी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को इन एमसीक्यू क्वेश्चंस को जानना बहुत ज़रूरी है। इनके ट्रिक्स, इनके मेथड्स आपको आने चाहिए, तभी जाके जो आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं पीवाईक्यू सेगमेंट के में, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन में देखने वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है यदि रेखा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p है। क्या है? यदि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा का मान आपको p दे रखा है, ठीक है। वृत्त दे रखा है आपको, सर्कल दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये आपको सर्कल दे रखा। तो क्या कह रहा है कि अगर ये रेखा इस सर्कल को टच करेगी तो कौन सी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। ऑप्शन नंबर ए है p बराबर ए, ऑप्शन नंबर बी p बराबर साइन अल्फा, ऑप्शन नंबर सी है p बराबर कॉस अल्फा, या ऑप्शन नंबर डी है आपका p बराबर माइनस का ए। तो ये पीजीटी 2013 का प्रश्न है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, केवल आपको समझना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले एक ऐसे बिंदु लीजिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दें। तो आप जानते हैं ऐसे बिंदु क्या हो सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें भाई। तो आप मान लीजिए x बराबर हो गया आपका a cos अल्फा और y बराबर हो गया आपका a sin अल्फा। तो देखो अगर आप इस cos अल्फा और sin अल्फा को ना यहां डालते हो ना, तो a cos अल्फा और a sin अल्फा को यहां डालते हो, किस में डालते हो, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालते हो, तो इसको संतुष्ट कर देगा, ठीक है ना। तो इट मींस x बराबर a cos अल्फा और a sin y बराबर a sin अल्फा जो इस इक्वेशन को आपका सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्शिका समीकरण। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, देखो दोस्तों आपने एक चीज ध्यान दी होगी, इसने यही तो बोला है कि ये रेखा इसको टच करती है, स्पर्श करती है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, ये हो जाएगी आपकी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर a। और आपको इक्वेशन क्या दे रखी है, x cos अल्फा, देखो ये तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना, ये तो आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर a। और आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। तो आपको एक चीज समझ में आ गई की बात, देखो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों की तुलना करते हैं, तो p का मान किसके बराबर आ रहा है, p का मान a के बराबर आ रहा है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है p बराबर a, एक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि p बराबर जब a होगा तब जो है ये रेखा इस वृत्त को स्पर्श करेगी, टच करेगी, ठीक है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन था, बस याद रखना है आपने, आपको वो पॉइंट निकालने जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, रेखाएं x रूट 3 माइनस वाई बराबर 5, क्या दे रखा है आपको, x रूट 3 माइनस वाई बराबर 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और दूसरी आपकी है x प्लस वाई रूट 3 बराबर 4, इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं इस इक्वेशन ऑफ जो रेखा होती है वो क्या होती है, y बराबर mx प्लस सी की फॉर्म होती है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को mx प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, y बराबर x रूट 3 माइनस का 5, यानी कि अगर मैं y बराबर इसको m1 x प्लस सी कर दूं तो आपको दिख रहा होगा कि m1 का मान रूट 3 आ गया। सिमिलरली अगर मैं इसको लेता हूं y रूट 3 बराबर माइनस x प्लस 4, यानी y बराबर माइनस 1 अपॉन रूट 3x प्लस 4 अपॉन रूट 3, तो यानी y बराबर अगर हम m2x से कंपेयर करेंगे तो m2 का मान कितना आ गया, m2 का मान आ गया आपका माइनस का 1 बटा रूट 3। तो देखिए m1 मुझको मिल चुका है, m2 मुझको मिल चुका है। तो अब मुझे आपने कंडीशन पढ़ी होगी, जब दोनों जो आपके m1 m2 हैं इनका मान -1 हो जाए, ठीक है ना, दोनों स्लोपों का मान -1 हो जाए, यानी कि ये रूट 3 है, ये माइनस का 1 अपॉन रूट 3, तो ये परस्पर लंबवत, यानी कि दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगी। तो आप आराम से बोल सकते हैं इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 90, यानी कि π/2 एक बिल्कुल
करेक्ट जवाब है, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो और एक फॉर्मूला ये भी होता है, देखो जो आपको अच्छा लगे, tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 से निकालोगे ना तो भी तुम्हें क्या मिलेगा, तो भी तुम्हें 90 इन्फिनिटी यानी कि π/2 मिलेगा। तो जो आपको अच्छा लगे उससे कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cx प्लस cy बराबर 0। इक्वेशन आपको दे रखी है ax स्क्वायर, लिख लेते हैं यहां पे, इक्वेशन हमें दे रखी है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cx प्लस cy बराबर 0 वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0। c जो है 0 नहीं है। रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये जो रेखा है ना, ये एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट यानी कि प्रदर्शित करती है यदि कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट है a प्लस बी बराबर 0, दूसरी है a प्लस सी बराबर 0, तीसरी है b प्लस सी बराबर 0 और चौथी है आपकी नन ऑफ दिस, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन लोग, सबसे पहले हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना उससे जो इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी क्या होती है, आपको ध्यान होगा ax स्क्वायर प्लस, एक मिनट, ax स्क्वायर, मैं a को थोड़ा चेंज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो यहां पे ना a b c सब स्मॉल में तो बड़ा लिखूंगा, ठीक है ना। a x स्क्वायर b y स्क्वायर 2 gx प्लस 2 fy प्लस 2 h, इसको h को स्मॉल ले लो, 2 hxy बराबर 0, ठीक है ना। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है रेखा के लिए, ठीक है ना। अब देखो ये हमारे पास द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। अब देखो आपने क्या करना है, इसको कंपेयर करना। तो a का मान कितना है, देखो आपका जो कैपिटल A है वो स्मॉल a आ गया, जो आपका कैपिटल B है वो स्मॉल b आ गया, जो तुम्हारा C का मान है वो कितना आया, सॉरी G का मान कितना है भाई हमारा, G का मान, C तो हमारे यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पे 0, सॉरी G का मान हमारा C/2 है और F का मान हमारा अगेन वही C/2 है, ठीक है ना। ठीक है, ये चीज हमारी आ चुकी है। अब देखो हमारे पास जो और h बराबर तो कुछ नहीं, तो h बराबर यहाँ पे 0 हो गया, तो ये सब हमने यहां से निकाल लिया है। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या होती है स्ट्रेट लाइन के लिए, तो इक्वेशन नोट कीजिएगा, ये होता है आपका a b c माइनस ने प्लस 2f g h 2f g h माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर और माइनस ch स्क्वायर बराबर 0, ठीक है ना। ये कंडीशन होती है हमारी जब एक कोई लाइन स्ट्रेट लाइन यानी कोई लाइन सरल रेखा की फॉर्म में, तो इस कंडीशन को आप ये नहीं याद रखना है, ठीक है ना। अब बस कुछ नहीं करना, इन वैल्यूज को यहां पुट कर दो, तो देखो आपको दिख रहा होगा यहां पे c बराबर 0 है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा 0, 2fgh यहां पे भी 0 क्योंकि h का मान 0 है, माइनस a मीन्स a, f स्क्वायर मीन्स c स्क्वायर बाई 4 माइनस b मीन्स ये हो गया तुम्हारा b तो b रहेगा और g मीन्स c स्क्वायर बाई 4 और माइनस सी एच स्क्वायर, तो यहां पे h0 तो पूरा 0 हो गया बराबर 0, तो ये आ गया तुम्हारा माइनस ए सी स्क्वायर बाई 4 माइनस बी सी स्क्वायर बाई 4। तो आप इसको कॉमन ले लीजिए तो आपको मिलेगा माइनस कॉमन लेके 1/4 कॉमन ले लो, सी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी बराबर 0। यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो a प्लस बी है वो 0 के बराबर। तो वी कैन से कि यार जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है ना a प्लस बी बराबर 0, वो एक बिल्कुल सटीक और सही जवाब है, ठीक है। कंडीशन याद रखिएगा, पहले आपने समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, ए बी सी जी एच की वैल्यू निकाल के उसको आपने इसमें डाल दिया, क्योंकि सरल रेखा तभी बनेगी जब ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी एफ बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर बराबर 0। तो आपने इन सब वैल्यूज को यहां डाला और इससे हमारा आंसर आ गया a प्लस बी बराबर 0। तो आई होप को इतना समझ में आ गया होगा आपको। कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, वक्र, ये आपको कर्व दे रखा है इसने, कर्व क्या दिया इसने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 के बिंदु जहां यह रेखा x के समानांतर, x के क्या हो, पैरेलल हो। तो आप क्या करेंगे सर, डिफरेंशिएशन करेंगे, 2x प्लस 2y dy अपॉन dx माइनस 2x का 1 हो गया, 3 का 0, तो आ गया तुम्हारा 2x प्लस 2y dy अपॉन dx माइनस 2 बराबर 0। शिफ्ट कर दो, 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 माइनस 2x, और यहां से आप 2y को अपॉन ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 माइनस 2x अपॉन 2y, यहां से 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स अपॉन 2y, देखो 2 से 2 कट के क्या बचेगा आपका, 1 माइनस वाई अपॉन, सॉरी 1 माइनस एक्स अपॉन वाई बचेगा, क्या बचेगा आपके पास, बचेगा 1 माइनस एक्स अपॉन वाई बचेगा, ठीक है ना। क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 1 माइनस एक्स अपॉन वाई बचेगा, ठीक है। ये आपका डी वाई अपॉन डी वक्स आ गया, ठीक है जी। इतना तो आपने करना ही है, स्लोप निकालने के लिए अपन को डी वाई अपॉन डी एक्स तो निकालना पड़ता है, आप सब जानते हैं। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है कि x एक्सिस के पैरेलल है, तो जब पैरेलल होगा तो वहां पे क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान 0 के बराबर होता है, यानी कि 1 माइनस एक्स अपॉन वाई बराबर 0, 1 माइनस एक्स बराबर 0, यानी कि x बराबर आपका 1 आ गया, x बराबर आपका 1 आ गया। अब आपने करना क्या है, इस x बराबर 1 को यहां डालने का, डाल दो, तो 1 स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 बराबर 0, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, वाई स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, वाई स्क्वायर बराबर 4 और वाई बराबर प्लस माइनस 2। तो आपका आंसर क्या आएगा, एक आ गया आपका, x बराबर तो 1 रहेगा, y बराबर 2, x बराबर 1 रहेगा, y बराबर माइनस 2, तो 1,2 और 1,-2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल एक सटीक और करेक्ट आंसर है। पीजीटी 2013 का ये प्रश्न है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, तो देखिए आज के टेस्ट में इतना ही है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं हमारी जो टेस्ट सीरीज है, इसका फर्स्ट टेस्ट हमारी एप्लीकेशन में लाइव होगा 20 फरवरी 2026 को, यानी कि आज से ठीक 11 दिन बाद जो है आपको टेस्ट लाइव मिलेगा 9 AM पे, ठीक है। 9 बजे टेस्ट लाइव हो जाएगा हमारे एप्लीकेशन में, आप चाहें तो ऐप में देख सकते हैं। शेड्यूल लग चुका है 9 AM 20 फरवरी 2026 का, और वहां पे मैंने शेड्यूल भी पोस्ट किया है, ठीक है ना। वहां पे मैंने टेस्ट का शेड्यूल भी पोस्ट किया कि आपको किस किस तारीख को कौन सा टेस्ट मिलेगा। तो टेस्ट आपने करना क्या है, हमारी जो एप्लीकेशन है रोजगार इन उत्तराखंड, उसको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और एज इट इज थंबनेल आपको मिलेगा वहां पे, और वहां पे जाके आप 249 रुपीज को पे कीजिएगा और टेस्ट में एनरोलमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अधिक जानकारी के लिए आप गिवन नंबर्स जो मैं आपको दे रहा हूं इस पर कॉल कीजिएगा। आपको कॉल करना है कॉल करो, मैसेज करना है मैसेज करो, व्हाट्सअप करना है व्हाट्सअप करो, जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर टेस्ट सीरीज स्टार्ट कीजिए, तो टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट कर दिया, और अच्छा खासा गैप रखा। क्यों रखा गैप मैंने इसलिए रखा है 8-10 दिन का गैप हर टेस्ट के बीच में, ताकि जो है तुम्हें ना प्रिपरेशन का टाइम मिल सके। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छे लेवल का है, बहुत डाउन टू अर्थ भी नहीं और बहुत अच्छा बहुत टफ भी नहीं है, ठीक ठाक है। आप लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा और उसके बाद आपका जो रिजल्ट है ना आपको वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है ना, विद सॉल्यूशन। रिजल्ट आपका जब पेपर सबमिट हो जाएगा ना उसके बाद आपको आपका सॉल्यूशन भी वहां पे मिल जाएगा। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम आपसे क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।